क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि मंगलवार का दिन केवल एक वार नहीं बल्कि साहस और संकट मोचन की चेतना है? दर्शक बंधु, आज का यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन क्षण है जब महावीर हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में उतरकर उनके डर, दुर्बलता, बाधा और पीड़ा से सीधा युद्ध करते हैं। यह कथा सुनने की नहीं, अनुभव करने की यात्रा है, जहां भय पीछे छूटता है और भीतर वीरता जागती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन पूर्ण विश्वास और शुद्ध भाव से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमी हुई नकारात्मक शक्तियां, ग्रह बाधाएं, मानसिक अस्थिरता और अकस्मात आने वाले संकट स्वयं ढीले पड़ने लगते हैं। जैसे वज्र गिरते ही पर्वत दरक जाए, वैसे ही हनुमान जी का नाम लेते ही कष्टों का अहंकार टूटने लगता है। एक क्षण ठहरकर अपने भीतर झांकिए। कभी ऐसा लगता है कि शक्ति होते हुए भी मन कमजोर है, कभी भय बिना कारण पीछा करता है, कभी प्रयत्न पूरे होने से पहले ही रुकावट आ जाती है और कभी लगता है कि कोई अदृश्य बोझ सीने पर रखा है। लेकिन आज जब आप मंगलवार के इस दिव्य दिन हनुमान जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपको सहारा देने स्वयं संकट मोचन निकले हैं। हनुमान जी यह नहीं पूछते कि भक्त कितना योग्य है, वे यह देखते हैं कि भक्त कितना सच्चा है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे भय का भक्षण करने वाली चेतना है। वे वह ऊर्जा हैं जो डर को चुनौती में, कमजोरी को साहस में और हार को विजय में बदल देती है। यही कारण है कि यह कथा केवल कथा नहीं, यह आत्मबल जागरण की साधना है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य मैं नहीं कर सकता छोड़कर हनुमान जी हैं कहना सीख लेता है, तो जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। कई बार मन चुपचाप पूछता है, मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों हैं? मेरे प्रयास बार बार क्यों रुक जाते हैं? मैं भीतर से इतना डरा हुआ क्यों हूं? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह मंगलवार ही इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त का विश्वास और हनुमान जी का पराक्रम एक साथ जागृत होते हैं, तब संकट मार्ग बदल लेते हैं। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए, हर भाव को श्वास की तरह स्वीकार कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी की निडरता, सेवा भाव और अडिग विश्वास को अपनाएंगे। तो आइए, भय को विराम दीजिए, मन को स्थिर कीजिए, हृदय में साहस का दीप जलाइए और महावीर हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस पावन मंगलवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, एक बात स्मरण रखें, मंगलवार की यह कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा साहस और अधूरा विश्वास छोड़ जाती है। इसलिए निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग या केवल हनुमान नाम का स्मरण आपके जीवन से हर भय, हर बाधा और हर पीड़ा को सदा के लिए हर ले। जो व्यक्ति हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में साहस आता है। जो इसे आगे बढ़ाता है, उस पर संकट मोचन की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी कथाओं को आगे पहुंचाना केवल कार्य नहीं, कर्तव्य और पुण्य है। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर मंगलवार आपको हनुमान जी की वीर कथाएं और जीवन को निडर बनाने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, जय बजरंग बली के उद्घोष के साथ इस पावन मंगलवार हनुमान कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, जिसका नाम था गौरी। वह बहुत ही साधारण और सीधी स्वभाव की महिला थी। उसके जीवन में धन दौलत नहीं थी, पर उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। गौरी का पति हरिदास कई महीनों से एक भयंकर बीमारी से पीड़ित था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। गांव के वैद्य को कई बार दिखाया गया, दवाइयां भी दी गईं, पर बीमारी जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे घर की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। गौरी सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती, लकड़ी बीन कर लाती और किसी तरह अपने बीमार पति को थोड़ा बहुत खिला पाती। लेकिन दुख की बात यह थी कि गांव के लोग भी अब उससे दूरी बनाने लगे थे,
क्योंकि हरिदास की बीमारी लंबी हो गई थी और लोग सोचते थे कि यह घर तो अब बस दुख और परेशानी से भरा है। कई बार गौरी किसी के दरवाजे पर मदद मांगने जाती तो लोग बहाने बना देते। कोई कहता, अभी हमारे पास भी कुछ नहीं है, तो कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। ऐसे कठिन समय में भी गौरी का विश्वास भगवान हनुमान पर अडिग था। मंगलवार का दिन आते ही वह चाहे कितनी भी थकी क्यों न हो, सुबह जल्दी उठ जाती, नदी पर जाकर स्नान करती और गांव के पुराने हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाती। उस मंदिर में बहुत कम लोग जाते थे। वह गांव के किनारे पीपल और बरगद के बड़े पेड़ों के बीच बना हुआ था, जहां अक्सर हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी और वातावरण बहुत शांत रहता था। गौरी वहां जाकर सबसे पहले मंदिर की सफाई करती, फिर थोड़ा सा तेल निकालकर एक छोटा सा दीपक जलाती और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वह धीमी आवाज में कहती, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे पति को इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए। मेरे पास धन नहीं है, पर मेरा विश्वास सच्चा है, आप ही मेरे सहारा हैं। कभी कभी वह हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते रो पड़ती और मंदिर की जमीन पर बैठकर देर तक भगवान को निहारती रहती। गांव के कुछ लोग जब उसे इस हालत में देखते तो कहते, अरे गौरी, तेरी भक्ति से क्या होगा? तेरे पति की बीमारी तो इतनी बड़ी है, इसे तो कोई बड़ा वैद्य ही ठीक कर सकता है। पर गौरी हमेशा एक ही बात कहती, मेरे बजरंगबली से बड़ा वैद्य कोई नहीं है। दिन बीतते गए और हर मंगलवार को गौरी उसी श्रद्धा से मंदिर जाती रही। एक मंगलवार की सुबह आसमान में हल्की लालिमा थी। सूरज अब भी पूरी तरह निकला नहीं था और हवा में ठंडक थी। गौरी हमेशा की तरह मंदिर पहुंची, पर उस दिन उसका मन बहुत भारी था, क्योंकि पिछली रात हरिदास की हालत और खराब हो गई थी। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। गौरी मंदिर में पहुंचकर मूर्ति के सामने बैठ गई और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे संकट मोचन, आज मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप ही मेरे जीवन के सहारा हो, मेरे पति को बचा लीजिए। मंदिर में उस समय केवल दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और बाहर से हवा में पत्तों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक मंदिर के द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। गौरी ने मुड़कर देखा तो एक वृद्ध साधु वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा भरी हुई थी, जैसे वे किसी दूर यात्रा से आए हों। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तू इतनी सुबह यहां अकेली क्यों रो रही है? गौरी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख की पूरी कथा सुना दी कि उसका पति लंबे समय से बीमार है, घर में कुछ भी नहीं बचा और कोई उसकी मदद करने वाला भी नहीं है। साधु कुछ देर तक चुपचाप सुनते रहे, फिर उन्होंने मंदिर में जलते दीपक को देखा और बोले, बेटी, तेरी आंखों में जो विश्वास है वह बहुत दुर्लभ होता है। आज के समय में लोग छोटी सी परेशानी में ही भगवान को भूल जाते हैं, पर तूने इतनी विपत्ति में भी उनका नाम नहीं छोड़ा। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, अगर मैं भगवान का नाम भी छोड़ दूं तो मेरे पास बचेगा ही क्या? साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें यह उत्तर बहुत प्रिय लगा हो। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा सा सिंदूर का डिब्बा निकाला और गौरी को देते हुए कहा, बेटी, यह सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके हर मंगलवार को अपने पति के माथे पर लगाना और विश्वास बनाए रखना। गौरी ने दोनों हाथों से वह डिब्बा लिया और श्रद्धा से हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दिया। मंदिर का वातावरण उस समय बहुत शांत था, जैसे हवा भी रुककर उस क्षण को देख रही हो। गौरी ने मन ही मन बजरंगबली का स्मरण किया और साधु की ओर देखा तो उनके चेहरे पर वही दिव्य तेज चमक रहा था, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। साधु ने धीरे से कहा, बेटी, कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जब भक्ति सच्ची होती है तो वह स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्त के पास आते हैं। गौरी ने उन साधु की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचने लगी कि क्या सच में भगवान इस तरह किसी के पास आते हैं। उसके मन में बचपन से ही एक विश्वास था जो उसकी मां ने बोया था। उसकी मां कहती थी कि बेटा, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तो भगवान की जरूरत कम लगती है, पर जब सब कुछ छिन जाता है तब असली भक्ति जन्म लेती है। गौरी को याद आया कि जब वह छोटी थी तब उसकी मां हर मंगलवार को उसे हाथ पकड़कर उसी हनुमान मंदिर में ले जाती थी। उस समय मंदिर थोड़ा बेहतर था,
वहां एक पुजारी रहते थे जो सुबह सुबह घंटी बजाते थे और आरती होती थी। गांव के लोग आते थे, फूल चढ़ाते थे और प्रसाद लेकर जाते थे। पर धीरे धीरे पुजारी बूढ़े हो गए, उनके बच्चे शहर चले गए और मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। लोगों ने भी आना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इस पुराने मंदिर में भला क्या रखा है। पर गौरी की मां ने कभी नहीं छोड़ा। वह अकेले ही जाती थीं और वापस आकर बेटी को बताती थीं कि मंदिर में आज बड़ी शांति थी, जैसे बजरंग बली खुद वहां बैठे हों। गौरी की मां चली गईं कुछ साल पहले, पर उनकी शिक्षा गौरी के मन में जड़ें जमाए हुए थी। साधु अभी भी मंदिर के द्वार पर खड़े थे और गौरी को देख रहे थे। गौरी ने एक बार फिर उनके पैर छुए और कहा, बाबा, आपने जो सिंदूर दिया है मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी और हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति ठीक हो जाएं। साधु ने कहा, बेटी, सिंदूर तो बस एक माध्यम है, असली शक्ति तेरे विश्वास में है। जब तू हनुमान जी के सामने बैठती है और रोती है तो वे देखते हैं, तेरे आंसू खाली नहीं जाते। भगवान का हिसाब बड़ा अजीब है, वे कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते, बस समय उनका अपना होता है। गौरी ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, मेरे मन में कभी कभी डर आता है कि कहीं मेरे पति मुझे छोड़कर न चले जाएं। साधु की आंखों में करुणा और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, यह डर स्वाभाविक है, पर डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जब तू भगवान का नाम लेती है तो डर को हटा दे। याद रख, बजरंग बली ने जब सीता माता को लंका में संदेश दिया था तो उनके मन में भी डर था, पर उन्होंने उस डर को भगवान राम के नाम से जीत लिया था। तू भी ऐसे ही कर। गौरी ये सुनकर कुछ देर के लिए मानो स्थिर हो गई। उसने महसूस किया कि इन साधु की बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं, इनमें कोई अलग ही शक्ति है। जब गौरी ने दोबारा साधु की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। मंदिर का द्वार खाली था और बाहर केवल पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे। गौरी ने इधर उधर देखा, पर वृद्ध साधु का कोई निशान नहीं था। वह बाहर आई और आसपास देखा, पर रास्ते पर भी कोई नहीं था। गौरी के मन में एक अजीब सी सिहरन हुई। उसने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा कि क्या वह साधु साक्षात बजरंग बली थे जो उसे दर्शन देने आए थे। उसके मन में एक अजीब सा भाव उठा जो शब्दों में बयान नहीं होता। वह भाव था जो तब आता है जब कोई बहुत लंबे समय के बाद किसी अपने से मिलता है। गौरी ने दोनों हाथ जोड़े और मंदिर की मूर्ति के सामने माथा टेक दिया। उसके होंठों से निकला, हे संकट मोचन, हे महावीर, हे बजरंग बली, आज मुझे यकीन हो गया कि आप हमेशा अपने भक्तों के पास हैं। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। उस दिन गौरी घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हरिदास खाट पर लेटे थे और उनका चेहरा पीला और थका हुआ था। पर जब गौरी ने उनके माथे पर हाथ रखा तो हरिदास ने आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, गौरी, आज तू बहुत देर से आई। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, आज मंदिर में रुक गई थी। उसने हनुमान जी के चरणों का वह सिंदूर हरिदास के माथे पर लगाया और मन ही मन बजरंग बली का स्मरण किया। हरिदास ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके लेट गए। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात के आसपास हरिदास को अचानक नींद में पसीना आने लगा और जब सुबह उन्होंने आंखें खोलीं तो उनका चेहरा थोड़ा बेहतर लग रहा था। गौरी ने जब उनसे पूछा तो हरिदास ने कहा, गौरी, आज मुझे बड़ा अजीब सपना आया। मैंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ी और तेजस्वी आकृति बैठी है जिसके हाथ में गदा है और आंखों में लाल चमक है। उस आकृति ने मुझे देखकर कहा, उठ हरिदास, तेरी पत्नी का विश्वास बहुत बड़ा है, उसकी भक्ति के कारण तुझे नया जीवन मिल रहा है। हरिदास ने यह कहते हुए गौरी की आंखों में देखा और गौरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, प्रभु की लीला अपरंपार है। उस दिन के बाद से हरिदास की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। यह कोई एक दिन में नहीं हुआ बल्कि कई हफ्तों का समय लगा। पर जो बीमारी महीनों में भी नहीं गई थी वह अब धीरे धीरे कम होने लगी। गांव के वैद्य खुद हैरान थे। उन्होंने कहा, मैंने तो जो दवाई दी थी वह तो काफी पहले खत्म हो गई थी, फिर यह कैसे हुआ? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, वैद्य जी, दवाई से शरीर ठीक होता है, पर जब भगवान ठीक करते हैं तो बिना दवाई के भी काम हो जाता है। वैद्य ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में भी एक अजीब सा विस्मय था।
गांव में जब यह बात फैली कि हरिदास जो महीनों से बिस्तर पर था वह अब उठने लगा है, तो लोग चौंक गए। कुछ लोग कहने लगे कि यह तो बड़ी अजीब बात है। कुछ ने कहा शायद समय आने पर बीमारी खुद ठीक हो गई। पर गांव के जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे थे, उन्होंने कहा नहीं, यह गौरी की भक्ति का फल है। हनुमान जी ने सुन लिया उसकी पुकार। उन बुजुर्गों ने कहा कि जब कोई सच्चे मन से और बिना स्वार्थ के प्रभु को पुकारता है तो प्रभु कभी अनसुना नहीं करते। हम लोग तो खुद ही भूल गए थे उस पुराने मंदिर को, अब हमें भी जाना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उस हनुमान मंदिर में जाने लगे। जो मंदिर सालों से सुनसान और उपेक्षित था, उसमें अब फिर से दीपक जलने लगे। लोग फूल लाने लगे। एक बुजुर्ग महिला जो खुद भी बहुत सालों से बीमार थी, वह भी लाठी के सहारे मंदिर आई और हनुमान जी के सामने बैठकर बोली, हे बजरंग बली, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से भुला दिया था, माफ करना, अब आई हूं तुम्हारे पास। उस बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बह निकले और जो लोग वहां खड़े थे उनकी भी आंखें नम हो गईं। यह भक्ति का वह रूप था जो किसी एक इंसान के विश्वास से शुरू होकर पूरे समाज को छू लेता है। हरिदास जब पूरी तरह ठीक हो गए तो एक दिन उन्होंने गौरी का हाथ थामकर कहा, गौरी, मैं जानता हूं कि मेरी बीमारी के दौरान तूने कितना कष्ट उठाया। तू हर मंगलवार उस मंदिर में गई। तूने मेरे लिए भूखे पेट भी रहकर भगवान से मांगती रही। मेरे जीवन में तेरे जैसी पत्नी मिली, यह मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है। गौरी ने हरिदास का हाथ थामकर कहा, जो हुआ वह सब बजरंगबली की कृपा से हुआ, मैंने तो बस उनका नाम लिया। हरिदास ने कहा, गौरी, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार करें। जितनी हमारी ताकत है उतना करें। मंदिर को साफ करें, फूल चढ़ाएं और जब हो सके तो कुछ और भी करें, ताकि आने वाले समय में भी लोग वहां आकर भगवान को याद करें। गौरी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, यह तो मेरे मन की बात थी, प्रभु ने आपके मुख से कह दी। उस दिन के बाद से हरिदास और गौरी दोनों मिलकर उस मंदिर की देखभाल करने लगे। हरिदास हर सुबह मंदिर की सफाई करते और गौरी फूल और तुलसी लेकर आती। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। कुछ लोगों ने मंदिर की टूटी हुई दीवार ठीक करने में मदद की, कुछ ने नए दीपक लाकर दिए। एक दिन गांव के एक संपन्न व्यापारी जिनका नाम था रामलाल, वे भी मंदिर में आए। रामलाल पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे। वे कहते थे कि उनके पास समय नहीं है, पर जब उन्होंने देखा कि पूरा गांव उस छोटे से मंदिर से जुड़ रहा है और लोगों के चेहरे पर एक अलग सी शांति है, तो उनका मन भी खींचा। रामलाल मंदिर में आए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बजरंग बली, मैंने आपको बहुत दिनों से याद नहीं किया, बस धन कमाने में लगा रहा, पर आज आया हूं तो कुछ सेवा करने की इच्छा है। रामलाल ने उस दिन मंदिर में एक बड़ा दीपक जलाने का संकल्प लिया और कहा कि वे हर महीने मंदिर के लिए तेल और फूल का प्रबंध करेंगे। गांव में अब एक नया जीवन आ गया था। लोग मंगलवार को पहले से उठते और मंदिर जाते। बच्चे अपने माता पिता के साथ आते और हनुमान चालीसा सुनते। महिलाएं मंदिर के आंगन में बैठकर भजन गाती थीं। गौरी उन सब के बीच बैठती और उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष होता था। पर गौरी के मन में अभी भी एक बात थी जो उसे भीतर से बेचैन करती थी। वह यह थी कि वह उन वृद्ध साधु के बारे में जानना चाहती थी जो उस सुबह मंदिर में आए थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। क्या वे सच में कोई दिव्य शक्ति थे या कोई साधारण साधु जो रास्ते से गुजर रहे थे? यह सवाल उसे बार बार सताता था। एक दिन गांव में एक और साधु आए। वे अलग थे, पर उनके चेहरे पर भी एक गजब का तेज था। वे गांव में घूम रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने मंदिर की बदली हुई सूरत देखी और रुक गए। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, यह मंदिर तो बहुत पुराना है, पर इसकी देखभाल कौन करता है? बुजुर्ग ने गौरी की पूरी कथा सुनाई कि कैसे इस गांव की एक महिला ने अपने बीमार पति के लिए हर मंगलवार यहां आकर हनुमान जी को याद किया और कैसे भगवान ने उसकी सुन ली। साधु ने ध्यान से सब सुना और फिर धीमे से कहा, हां, मुझे पता था कि यहां कोई सच्चा भक्त है, इसीलिए तो इस गांव की ओर पैर खींचे आए। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां एक अलग ही शक्ति होती है जो दूर से ही महसूस होती है।
उन साधु ने मंदिर में प्रवेश किया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गए। उन्होंने लंबे समय तक ध्यान किया। जब गौरी उनसे मिली तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, बेटी, मुझे पता चला कि तू बहुत लंबे समय से बजरंगबली की भक्त है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, हां बाबा, मेरी मां ने बचपन से यह संस्कार दिया था। साधु ने कहा, बेटी, तू एक बात जान ले, हनुमान जी का स्वभाव है कि वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि भक्त सुख में भी याद करता है या केवल दुख में। जो भक्त दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ता, वह हनुमान जी को सबसे प्रिय होता है। तूने यह कसौटी पार की, इसीलिए तुझे उनकी कृपा मिली। गौरी ने पूछा, बाबा, कुछ महीने पहले एक वृद्ध साधु आए थे इसी मंदिर में, जिन्होंने मुझे सिंदूर दिया था और फिर अचानक गायब हो गए थे। क्या वे भी कोई दिव्य शक्ति थे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हनुमान जी के रूपों की कोई गिनती नहीं है। वे जब चाहें जिस रूप में आ सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, हवा की तरह हर जगह हैं। कभी कभी वे वृद्ध के रूप में आते हैं, कभी बच्चे के रूप में, कभी किसी भिखारी के रूप में। जो भक्त उन्हें इन रूपों में पहचान लेता है वह धन्य होता है, पर जो नहीं पहचान पाता वह भी धन्य होता है, क्योंकि उसे यह अनुभव जीवन भर याद रहता है। गौरी की आंखें भर आईं और उसने समझा कि उस सुबह जो हुआ था वह कोई साधारण घटना नहीं थी। कुछ महीने बाद गांव में एक और बड़ी घटना घटी। गांव के एक नौजवान का नाम था मोहन। मोहन बहुत शरारती और अहंकारी स्वभाव का था। वह हमेशा कहता था कि भगवान सब ढोंग है, बस बुद्धि और मेहनत से काम होता है। वह गौरी को भी चिढ़ाता था और कहता था, अरे बुढ़िया, तू रोज मंदिर जाती है, इससे क्या मिलता है? गौरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और शांत रहती थी। पर एक दिन मोहन के जीवन में एक ऐसी मुसीबत आई जिसने उसके अहंकार को तोड़ दिया। मोहन के छोटे भाई को अचानक बहुत तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गया। शहर का अस्पताल दूर था और रात के समय कोई साधन नहीं था। मोहन पागलों की तरह इधर उधर भागा, पर कोई उपाय नहीं सूझा। तभी उसे गौरी याद आई। वह दौड़ता हुआ गौरी के घर आया और बोला, गौरी दीदी, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गौरी ने बिना कोई बात किए पहले मोहन के भाई के पास जाकर उसे देखा। फिर उसने हरिदास से कहा, किसी को जल्दी शहर भेजो और साथ में वैद्य जी को भी बुलाओ। गौरी खुद मंदिर गई और हनुमान जी के सामने बैठकर बोली, हे बजरंगबली, यह बच्चा निर्दोष है, इसकी रक्षा करना। उसने वही सिंदूर मोहन के भाई के माथे पर लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। उस रात वैद्य आए, उन्होंने दवाई दी और मोहन का भाई सुबह होते होते होश में आ गया। डॉक्टर ने कहा कि समय पर इलाज हुआ, वरना स्थिति बहुत बिगड़ सकती थी। मोहन उस सुबह गौरी के पास आया और उसके पांव छूकर रोने लगा। उसने कहा, गौरी दीदी, मैंने बहुत गलत किया, आपको चिढ़ाता रहा, पर जब मेरे भाई पर मुसीबत आई तो मुझे सबसे पहले आप याद आईं और आपके बाद हनुमान जी याद आए। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मोहन बेटा, भगवान से नहीं रूठते, वे तो अपने बच्चों से कभी नहीं रूठते। वे बस इंतजार करते हैं कि उनका बच्चा खुद आकर उनसे मिले। मोहन ने उस दिन से भगवान की भक्ति शुरू की और वह हनुमान मंदिर का एक नियमित सेवक बन गया। इस तरह एक गांव में एक साधारण सी महिला गौरी की भक्ति ने एक के बाद एक लोगों के जीवन को बदल दिया। जिस गांव में लोग अकेले पड़ रहे थे, वहां एक नई एकता आ गई। जिस मंदिर को लोग भूल चुके थे, वह फिर से जागृत हो गया। यह है भक्ति की शक्ति, जो न केवल भक्त का जीवन बदलती है, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को भी छू लेती है। गौरी की कथा यहीं नहीं रुकती। उसके जीवन में आगे और भी कई ऐसे क्षण आए जब हनुमान जी ने उसकी रक्षा की और उसे मार्ग दिखाया। एक बार गांव में भारी बाढ़ आई, नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव के कई घर डूबने के खतरे में थे। लोग डरे हुए थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। गौरी उस समय मंदिर में थी। उसने देखा कि पानी मंदिर की दीवारों के पास आ रहा है। उसने जल्दी से हनुमान जी की मूर्ति को एक ऊंचे आसन पर रखा और लोगों से कहा, सब यहां आ जाओ, मंदिर ऊंचाई पर है, यहां पानी नहीं आएगा। गांव के लोग मंदिर की ओर भागे। कुछ लोग डरे हुए थे और कह रहे थे कि पानी यहां भी आ जाएगा, पर गौरी शांत थी। उसने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे बजरंगबली, इस गांव की रक्षा करो। उसने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे और लोग भी उसके साथ पढ़ने लगे।
अजीब बात यह हुई कि बाढ़ का पानी मंदिर की दीवार के पास आकर रुक गया। मंदिर के अंदर एक बूंद भी नहीं आई। लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि मंदिर के चारों ओर पानी था, पर मंदिर के आसपास की जमीन सूखी थी। ये देखकर गांव के वे लोग भी जो भगवान पर भरोसा नहीं करते थे, वे भी झुक गए। उस रात मंदिर में सभी लोग एक साथ बैठे और भजन गाते रहे। उस रात जो एकता थी वह कभी भी किसी उत्सव में नहीं थी। रात के अंधेरे में दीपक की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे और हनुमान जी की मूर्ति के सामने हर किसी ने माथा टेका। सुबह होते होते पानी उतरने लगा और गांव बच गया। लोगों ने कहा यह चमत्कार था, पर गौरी ने कहा यह चमत्कार नहीं, भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो उन पर भरोसा रखते हैं। उन दिनों गौरी के जीवन में एक और मोड़ आया। गांव के पास के शहर में एक बड़े मंदिर के पुजारी को पता चला इस गांव की भक्त महिला के बारे में। वे स्वयं गांव आए और गौरी से मिले। उन्होंने कहा, गौरी माई, आपकी भक्ति की बात दूर दूर तक पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे मंदिर में एक कथा कहें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। गौरी ने पहले मना किया। उसने कहा, पंडित जी, मैं तो एक साधारण महिला हूं, मुझे कथा कहनी नहीं आती, मैंने कोई शिक्षा नहीं ली। पुजारी ने कहा, माई, भगवान की बात करने के लिए शिक्षा नहीं चाहिए, बस सच्चा अनुभव चाहिए, और वह आपके पास है। गौरी ने हनुमान जी से मन ही मन पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए, और उसे लगा जैसे मंदिर में हवा का एक झोंका आया और दीपक की लौ थोड़ी तेज हो गई। उसने समझा कि यह बजरंग बली की स्वीकृति है। गौरी पहली बार उस बड़े मंदिर में गई। वहां बहुत से लोग बैठे थे और गौरी को उनके सामने बोलना था। पहले तो उसके हाथ पांव कांपे, पर जब उसने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा तो उसे शांति मिली। उसने बोलना शुरू किया और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके पति बीमार थे, कैसे उसने भगवान पर भरोसा रखा और कैसे वृद्ध साधु आए थे जो शायद स्वयं बजरंग बली थे। जब गौरी बोल रही थी तो वहां बैठे लोगों की आंखें भर आईं। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने हाथ जोड़कर हनुमान जी का नाम लिया। उस दिन जो वातावरण था वह बहुत पवित्र था। पुजारी ने बाद में कहा, माई, आज तुमने जो बताया वह किसी शास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि यह जीवन का शास्त्र है। उस दिन के बाद गौरी का नाम आसपास के गांवों और शहरों में पहुंच गया। लोग उससे मिलने आने लगे। कोई अपनी बीमारी की बात कहता, कोई घर की परेशानी सुनाता, कोई अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगता। गौरी हमेशा एक ही बात कहती थी, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, जो शक्ति है वह बजरंग बली की है। मैं तो बस यह बताती हूं कि अगर आप उन पर भरोसा रखें और सच्चे मन से उन्हें याद करें तो वे जरूर सुनते हैं। गौरी कभी किसी से पैसे नहीं लेती थी। जो लोग कुछ देना चाहते उन्हें वह कहती, इसे मंदिर में दे दो। इस तरह धीरे धीरे वह छोटा सा हनुमान मंदिर, जो कभी उपेक्षित था, आज एक जागृत स्थान बन गया था। उसकी दीवारें नई थीं, उसके आंगन में फूल थे और हर मंगलवार को वहां इतने लोग आते थे कि जगह कम पड़ जाती थी। गौरी अभी भी उसी तरह सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करती और मंदिर जाती। अब वह अकेली नहीं जाती थी, उसके साथ गांव की कई महिलाएं और बच्चे होते थे। पर उसकी भक्ति वैसी ही रहती थी जैसे पहले थी, सरल और निस्वार्थ। हरिदास अब पूरी तरह ठीक थे और वे खेत में काम करने लगे थे। उन्होंने एक दिन गौरी से कहा, गौरी, जब मैं बीमार था तो मैं सोचता था कि शायद ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया, पर अब समझ आया कि उस कठिन समय ने हमें बहुत कुछ दिया। हमें एक दूसरे की कदर देखना सिखाया, हमें इस गांव को एक नई दिशा देने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात यह कि बजरंग बली की कृपा का अनुभव हुआ, जो शायद बिना उस कठिनाई के नहीं होता। गौरी ने कहा, हां, यही तो जीवन है। भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं देते। जो दुख आता है उसमें भी एक पाठ छिपा होता है, बस हमें उस पाठ को समझने की जरूरत होती है। गांव में एक और घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी थी जहां एक पुरानी बावड़ी थी। उस बावड़ी का पानी गांव के लोग पीते थे, पर एक बार उस पानी में कुछ खराबी आ गई और कई लोग बीमार पड़ गए। गांव में चारों ओर परेशानी फैल गई। सरकारी मदद मिलने में देर थी और पानी की किल्लत बढ़ रही थी। गौरी ने उस पहाड़ी की ओर जाने का फैसला किया। लोगों ने मना किया कि पहाड़ी पर जाना खतरनाक है, पर गौरी ने कहा, बजरंग बली साथ हैं, डर किसका। वह पहाड़ी पर
गई और उसने देखा कि बावड़ी के ऊपर एक पेड़ का बड़ा तना आकर गिरा हुआ था, जिससे पानी दूषित हो गया था। गौरी ने वापस आकर बताया और गांव के नौजवानों ने मिलकर उस पेड़ के तने को हटाया। बावड़ी की सफाई हुई और कुछ दिनों में पानी फिर से साफ हो गया। इस काम में गौरी की पहल ने बड़ी भूमिका निभाई। उस दिन गांव के सरपंच ने गौरी को सार्वजनिक रूप से सम्मान दिया। सरपंच ने कहा, गौरी माई ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी भक्ति और उनकी सेवा दोनों ही हम सबके लिए प्रेरणा है। गौरी ने सम्मान लेते हुए कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, बजरंगबली का है। वे ही इस गांव के रक्षक हैं, मैं तो बस उनका माध्यम हूं। कथा आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि गौरी का जीवन एक नई दिशा में जाता है। एक दिन उसके पास एक युवती आती है जिसका नाम है कमला। कमला की अभी अभी शादी हुई थी, पर उसके ससुराल वाले उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वे उसे ताने मारते थे, दहेज के लिए सताते थे और उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। कमला रो रोकर गौरी के पास आई और बोली, गौरी माई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने ईश्वर को याद किया, पर लगता है उन्होंने नहीं सुना। गौरी ने कमला को पास बैठाया और उसके माथे पर हाथ रखा। उसने कहा, बेटी, भगवान ने सुना है तू यहां आई, यही उसका प्रमाण है। भगवान हमेशा उस रास्ते से मदद करते हैं जो हम नहीं सोचते। गौरी ने कमला को उस मंदिर में ले गई और दोनों ने मिलकर हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना की। गौरी ने कहा, हे बजरंगबली, इस बच्ची की रक्षा करो, इसे सही मार्ग दिखाओ। उसके कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जो महिलाओं की समस्याओं की जांच के लिए आया था। किसी ने उसे कमला के बारे में बता दिया और उस अधिकारी ने कमला के ससुराल वालों को बुलाकर सख्त चेतावनी दी। उसके बाद कमला के ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। कमला ने गौरी के पास आकर कहा, माई देखो, बजरंगबली ने सुन लिया। इस तरफ से कौन जानता था कि कोई अधिकारी आएगा। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो हनुमान जी की लीला है। वे अपने भक्तों की मदद उन तरीकों से करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वर्षों बीत गए। गौरी अब बूढ़ी हो गई थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, पर उसकी आंखें वैसी ही चमकदार थीं जैसे पहले थीं। हरिदास भी बूढ़े हो गए थे और वे एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, पर पूरा गांव उनका परिवार था। हर घर में गौरी का सम्मान था। जब कोई बच्चा पैदा होता था तो लोग गौरी माई को बुलाते थे। जब कोई बीमार होता था तो गौरी वहां जाती थी और जब कोई दुखी होता था तो वह गौरी के पास आता था। एक दिन की बात है। गौरी सुबह मंदिर जाने के लिए उठी। उम्र बढ़ने के साथ उसके घुटनों में दर्द रहने लगा था, पर उसने आज भी सुबह नदी पर जाकर स्नान किया। वह ठंड का मौसम था और हवा में कनकनी थी। हरिदास ने कहा, गौरी, आज घर पर ही पूजा कर ले, इतनी ठंड में मत जा। गौरी ने कहा, हरिदास, मैंने जब से यह मंदिर जाना शुरू किया तब से आज तक कोई मंगलवार नहीं छोड़ा, अब क्यों छोड़ूं? हरिदास ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि गौरी का विश्वास ऐसा है जिसे कोई नहीं रोक सकता। गौरी उस दिन मंदिर पहुंची। उसने देखा कि मंदिर में आज बहुत से लोग पहले से आए हुए थे। सब उसका इंतजार कर रहे थे। गौरी ने मूर्ति के सामने माथा टेका और जब उठने लगी तो उसे चक्कर आया। लोग दौड़े और उसे संभाला। गौरी ने आंखें खोलीं और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, आज कुछ अलग सा लग रहा है। मंदिर की हवा में एक खुशबू आ रही है जैसी पहले कभी नहीं आई थी। लोगों ने भी उस खुशबू को महसूस किया, पर किसी ने कोई फूल नहीं चढ़ाया था। वह खुशबू कहां से आ रही थी यह किसी को समझ नहीं आया। गौरी ने कहा, लगता है बजरंगबली आज बहुत प्रसन्न है। उस दिन मंदिर में एक बड़ी आरती हुई। सबने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उस दिन मंदिर में जो वातावरण था वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे हनुमान जी स्वयं वहां आकर बैठ गए हों और उनकी उपस्थिति हर किसी के मन में एक अजीब सा सुकून लाई हो। उस दिन के बाद से गौरी की तबीयत थोड़ी ढलने लगी। उम्र का असर था और शरीर थकने लगा था, पर उसका मन उतना ही जागृत था। वह बिस्तर पर लेटे लेटे भी हनुमान जी का नाम लेती रहती थी। लोग उसे मिलने आते थे और वह सबको एक ही बात कहती थी, बेटा,
हनुमान जी का नाम मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। यह नाम ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। एक रात गौरी को फिर वह पुरानी खुशबू आई। हरिदास सो रहे थे और गौरी अकेली जाग रही थी। उसे लगा कमरे में एक रोशनी आई और उस रोशनी में वही वृद्ध साधु दिखे जो सालों पहले मंदिर में आए थे। गौरी ने हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, बाबा आप। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी मैं तुझे लेने आया हूं, घबरा मत। जिसने इस जीवन में इतने निस्वार्थ भाव से भक्ति की हो उसे तो प्रभु स्वयं लेने आते हैं। गौरी ने पूछा, बाबा क्या मेरा हरिदास ठीक रहेगा? साधु ने कहा, बेटी जिसने तुझे इतनी अच्छी पत्नी दी वही उसका ध्यान रखेगा, तू निश्चिंत हो। गौरी ने आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति आई जो बहुत कम लोगों के चेहरे पर दिखती है। सुबह जब हरिदास उठे तो उन्होंने देखा कि गौरी शांत थी और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। गांव में जब यह खबर फैली तो लोग रोने लगे, पर साथ ही सबने कहा गौरी माई धन्य थीं। उन्होंने अपने जीवन में वह सब किया जो कोई साधु संत भी नहीं कर पाते। उनका जीवन था एक दीपक की तरह जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उस दिन मंदिर में बड़ी भीड़ थी। गांव के लोग आए, पड़ोस के गांव के लोग आए और शहर से भी कुछ लोग आए। सबने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और गौरी माई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर में जो दीपक जल रहे थे वे जैसे गौरी माई की याद में जल रहे थे। हरिदास उस दिन मंदिर में बैठे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंग बली, तुमने मुझे बचाया था। गौरी की भक्ति से मुझे नया जीवन मिला था। आज वह चली गई, पर उसकी भक्ति इस मंदिर में हमेशा जिंदा रहेगी। जब भी कोई यहां आकर तुम्हें याद करेगा, गौरी की भक्ति की खुशबू इस हवा में मिली होगी। यही है भक्ति की सच्ची कथा। यही है हनुमान जी के उस भक्त की कहानी जिसने न कभी धन की परवाह की, न प्रतिष्ठा की, बस प्रभु के चरणों में मन लगाए रखा और प्रभु ने भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे बजरंग बली, हे पवन पुत्र, हे महावीर, जो इस कथा को सुनता है उसके मन में भी गौरी जैसा विश्वास जागे और उसके जीवन में भी आपकी कृपा बनी रहे। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने या पढ़े उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आए, उसके बीमार ठीक हों, उसके दुख दूर हों और उसके मन में आपके चरणों में अटूट श्रद्धा बनी रहे। जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय श्री राम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। यह कथा अभी यहां विराम लेती है। जब आप कहें तो आगे और विस्तार से लिखी जाएगी। कृपया बताएं कि आप इसे जारी रखना चाहते हैं। गौरी माई के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह खामोशी जो किसी बड़े बरगद के पेड़ के गिरने के बाद आती है, जब उस पेड़ की छांव में रहने वाले सब प्राणी अचानक खुद को खुला और असुरक्षित महसूस करते हैं। लोग मंदिर जाते थे, दीपक जलाते थे, पर एक कमी थी जो हर किसी को महसूस होती थी। गौरी माई की वह आवाज जो हनुमान चालीसा के दौरान कांपती थी, वह अब नहीं थी। उनके हाथों से जलाया हुआ वह छोटा सा दीपक अब नहीं था। पर जो कुछ उन्होंने इस गांव में बोया था वह बीज अब पेड़ बन चुका था और उस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई भी आंधी उसे उखाड़ नहीं सकती थी। हरिदास अब अकेले थे, पर वे टूटे नहीं थे। उन्होंने गौरी माई की अंतिम इच्छा को याद किया जो उन्होंने एक बार कही थी कि हरिदास, अगर मैं न रहूं तो इस मंदिर को मत छोड़ना, हर मंगलवार दीपक जरूर जलाना। हरिदास ने उस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह बिठा लिया था और वे हर मंगलवार उसी पुराने मंदिर में जाते थे। उनके कदम अब धीमे थे, लाठी का सहारा लेना पड़ता था, पर वे रुकते नहीं थे। मंदिर में पहुंचकर वे हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठते और कहते, बजरंग बली, मेरी गौरी तुम्हारे पास है ना, उसका ध्यान रखना। यहां तो सब ठीक है, बस वह नहीं है इसलिए थोड़ा सूना लगता है। उनकी आंखें भर आती थीं, पर वे रोते नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रोने से गौरी की आत्मा को कष्ट होगा। वे चाहते थे कि गौरी जहां भी हो शांति से रहे। गांव में अब एक नई पीढ़ी थी, उन बच्चों की जो गौरी माई की गोद में बैठकर भजन सुनते थे, जो उनके हाथों से प्रसाद लेते थे और जो उनसे हनुमान जी की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। उन बच्चों में से एक था रामू। रामू गांव के मोहन का भतीजा था, वही मोहन जो कभी भगवान को नहीं मानता था और जिसकी सोच को गौरी माई ने बदल दिया था।
रामू बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वह हमेशा पूछता था, गौरी माई हनुमान जी कैसे दिखते हैं? गौरी माई हंसकर कहती थीं, बेटा जैसा तेरे मन में उनका रूप है वैसे ही दिखते हैं। हर भक्त को वे अलग अलग रूप में नजर आते हैं, क्योंकि वे सबके मन की बात जानते हैं। रामू उस बात को समझ नहीं पाता था, पर उसके मन में यह जिज्ञासा बनी रहती थी। जब गौरी माई चली गईं, तो रामू की उम्र 15 साल की थी। उसने उस दिन हनुमान जी के सामने बैठकर कहा, बजरंगबली, गौरी माई ने कहा था कि आप हमेशा अपने भक्तों के पास रहते हो। अब वह नहीं है, पर मैं हूं, मुझे भी उनकी तरह बना दो। रामू बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की। शहर में जाकर पढ़ा और एक दिन वापस गांव लौटा। शहर में रहते हुए उसने देखा था कि वहां के लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ था, पर शांति नहीं थी। पैसा था, पर संतोष नहीं था। मकान थे, पर घर नहीं था। रामू ने सोचा कि यह क्यों है। उसे गौरी माई की बातें याद आईं, जो वह बचपन में कहती थीं कि बेटा, जिस घर में भगवान का नाम है, उस घर में एक खास किस्म की शांति रहती है, जो बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। रामू गांव लौटा और उसने मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने माथा टेका। उसने कहा, बजरंगबली, मैं वापस आ गया। गौरी माई ने जो दीपक जलाया था वह मैं बुझने नहीं दूंगा। रामू ने मंदिर की देखभाल फिर से संभाली। उसने युवाओं को जोड़ा और कहा कि यह मंदिर हमारी धरोहर है, हमें इसे संजो कर रखना है। युवा पहले थोड़े हिचकिचाए, पर जब उन्होंने देखा कि रामू खुद कितनी लगन से मंदिर में काम करता है, तो वे भी जुड़ने लगे। रामू ने एक काम और किया। उसने गांव के बुजुर्गों से गौरी माई के जीवन की सारी कहानियां इकट्ठा की। जो किस्से पुराने लोगों को याद थे, जो घटनाएं उन्होंने खुद देखी थीं, वे सब रामू ने लिख लिए। उसने सोचा कि आने वाली पीढ़ियों को गौरी माई की भक्ति की कहानी पता रहनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं थी, यह उस विश्वास की कहानी थी जो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकती है। रामू ने जब यह सब लिखा तो उसकी आंखें बार बार भर आईं। उसने लिखा कि गौरी माई ने जीवन में कभी बड़ी बातें नहीं की, उन्होंने कभी किसी को उपदेश नहीं दिए, पर उनका जीना ही एक उपदेश था। वे रोज सुबह उठती थीं, ठंडे पानी से नहाती थीं, उस पुराने मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती थीं, एक छोटा सा दीपक जलाती थीं और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती थीं। इतना ही काफी था भगवान के लिए। भगवान को भव्य मंदिर नहीं चाहिए, भव्य आरती नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा मन जो उन्हें याद करे। उस गांव से दूर एक और गांव था जिसका नाम था रामपुर। रामपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम था बलराम। बलराम की जिंदगी बहुत कठिन थी। उसके खेतों में कई साल से फसल नहीं हुई थी। कभी सूखा पड़ता था, कभी बाढ़ आती थी और कभी ओले गिरते थे। बलराम ने बहुत कर्ज ले लिया था और अब कर्जदार उसे परेशान करते थे। उसके परिवार में पत्नी थी और 3 छोटे बच्चे थे। बलराम बहुत निराश हो गया था और उसके मन में जीने की इच्छा कम होती जा रही थी। एक दिन वह किसी काम से उस गांव के पास से गुजर रहा था जहां गौरी माई का मंदिर था। उसने देखा कि मंदिर में रोशनी है और कुछ लोग भजन गा रहे हैं। वह रुक गया और अंदर झांक कर देखा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो हरिदास थे, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठे हैं और उनके चेहरे पर बहुत शांति है। बलराम को अचानक उस शांति की जरूरत महसूस हुई और वह मंदिर के अंदर आ गया। हरिदास ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, बैठो। बलराम बैठ गया और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखने लगा। उसे पता नहीं था कि भगवान को कैसे मनाते हैं। उसने कभी इस तरह भगवान के सामने बैठकर कुछ मांगा नहीं था। हरिदास ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली और बोले, बेटा, भगवान से मांगने के लिए कोई तरीका नहीं होता, बस जो मन में है वह कह दो, वे समझते हैं। बलराम की आंखें भर आईं और उसने कहा, हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूं। मेरे बच्चों को भूख लगती है और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम सुनते हो या नहीं, पर आज मैं यहां आ गया। बलराम के आंसू गिरने लगे और उसने अपना सिर हनुमान जी के चरणों में रख दिया। मंदिर में उस समय केवल दीपक की रोशनी थी और बाहर से रात की हवा आ रही थी, पर उस हवा में एक अजीब सी शांति थी। हरिदास ने बलराम को बताया गौरी माई की कहानी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने इस मंदिर में आकर हनुमान जी से मदद मांगी थी और कैसे हनुमान जी ने उनकी पुकार सुनी थी। बलराम सब सुनता रहा
और उसके मन में एक नई आशा जागने लगी। उस रात वह मंदिर में काफी देर तक बैठा रहा। जब वह जाने लगा तो हरिदास ने उसे प्रसाद दिया और कहा, बेटा, अब जब भी मन भारी हो यहां चले आना। बजरंग बली के द्वार कभी बंद नहीं होते। बलराम घर लौटा और उस रात उसे बहुत गहरी नींद आई। सुबह उठकर उसे लगा कि मन हल्का है। वह खेत पर गया और उस दिन उसने पूरे दिल से काम किया। अगले मंगलवार को वह फिर उस मंदिर में आया। इस बार उसने हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। उसे याद नहीं थी, इसलिए पहले तो टूटे फूटे शब्द निकले, पर धीरे धीरे उसने पूरी चालीसा याद कर ली। उस साल बलराम के खेत में पहली बार अच्छी फसल हुई। वह उत्साहित होकर मंदिर आया और हनुमान जी को पहली फसल का प्रसाद चढ़ाया। उसने कहा, बजरंग बली, यह तुम्हारी कृपा है। अब इस कर्ज से निकलूंगा और जब निकलूंगा तो तुम्हारे लिए एक बड़ी आरती करूंगा। बलराम का वह संकल्प कई साल बाद पूरा हुआ। जब उसका कर्ज चुकता हुआ तो उसने उस मंदिर में एक भव्य आरती का आयोजन किया और आसपास के गांवों के लोगों को बुलाया। उस दिन मंदिर में इतनी भीड़ थी कि जगह कम पड़ गई। इस तरह उस छोटे से मंदिर की ख्याति फैलती गई। हर किसी के पास एक कहानी थी जो उस मंदिर से जुड़ी थी। किसी को बीमारी से मुक्ति मिली थी, किसी का बिगड़ा काम बन गया था, किसी को मन की शांति मिली थी और किसी को जीवन जीने का उद्देश्य मिला था। लोग कहते थे, यह मंदिर जागृत है, यहां हनुमान जी सच में सुनते हैं। पर जो समझदार लोग थे वे जानते थे कि हनुमान जी हर जगह सुनते हैं। यहां खास बात यह है कि यहां गौरी माई की भक्ति का असर आज भी है। उनके द्वारा जलाए गए दीपक की रोशनी आज भी किसी न किसी रूप में इस मंदिर को रोशन किए हुए है।